नमस्कार, मैं रोशन नेगी। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, वो आपका क्यू विद लिंक लिस्ट, जिसे हम बोल सकते हैं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ना है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू ऐड। क्यू में हम किस तरह के ऐड करते हैं। ठीक, जब भी हम क्यू में ऐड करेंगे, तो हमेशा हम लास्ट से लाइन को ज्वाइन करेंगे। ओके, आपको रिमूव करना है हाउ टू डिलीट। क्यों मैम किस तरह के डिलीट करेंगे, बिगिनिंग में जो सबसे पहली नोड होगी, जो सबसे पहले लाइन पे ऐड हुआ होगा, उसको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले लाइन जिसने ज्वाइन किया होगा, वो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर आता है आपके पास हाउ टू डिस्प्ले, किस तरह के हम क्यू में डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो ये सारा टॉपिक मैं आज आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्यू की कोडिंग है। पहले आप उसमें टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में, और इस सारा प्रोग्राम को टाइप करने के बाद आप एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो किस तरह का आपको टाइप करना है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पर मैं एक अकाउंट नंबर लेके चल रहा हूँ, अकाउंट नंबर नेम। स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पे क्लोज किया, और क्लास क्यू, क्योंकि हम क्यू बना रहे थे, यहाँ पे हम क्यू डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, प्राइवेट में आपको यहाँ पे 3 पॉइंटर्स डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर टाइप का, नोट टाइप का। तो यहाँ पे हमने लिखा टाइम, फ्रंट आपको बिगिनिंग को इंडिकेट करेगा, और रियर आपको लास्ट नोट इंडिकेट करेगा। ठीक है, फिर आप पब्लिक में आते हैं। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, फ्रंट के अंदर नल स्टोर किया, रियर के अंदर भी हमने नल स्टोर कर दिए। यहाँ पे नल का मीनिंग किया आपका एड्रेस। ओके, फिर आपने ये आउटसाइड के लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ये इनसाइड कोडिंग करी हमने क्योंकि, और ये ऐड की कोडिंग, ऐड फंक्शन डिक्लेयर किया, ये डिलीट डिक्लेयर किया हमने, ये डिस्प्ले हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद क्लास को बंद किया, और ये आउटसाइड कोडिंग होगी। ठीक है, तो ये आउटसाइड कोडिंग में आपको अभी ऐड की कोडिंग आपको मैं अभी एक्सप्लेन कराऊंगा डायग्राम सहित। तो ये केवल आपने टाइप कैसे करना है कंप्यूटर में, वो क्लियर करा रहा हूँ आपको, ताकि आपके कंप्यूटर में ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये सारे ऐड की कोडिंग आ गई। उसके बाद ये आते हैं हम डिलीट की कोडिंग पे। डिलीट की स्पेलिंग पूरा नहीं लिखना आपको, क्योंकि डिलीट आपका एक कीवर्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल के नाम से एक फंक्शन बनाया है डिलीट का। ठीक है, और ये, और डिलीट में हम फ्रंट को मूव करते हैं, और रियर में हम, और ऐड में हम रियर को मूव करेंगे। ठीक है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। ये आपका डिलीट कंप्लीट हो गया, ये आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये डिस्प्ले की कोडिंग है। ये सारा आपको टाइप करना है कंप्यूटर में। उसके बाद आप एडमिन पे आते हैं, और यहाँ पे क्यू क्लास एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया हमने इससे। यहाँ पे हमने ऑप्शन बना दिया कि 1 से आप क्या करेंगे, 2 से क्या करना है, 3 से क्या करना है, 4 से आपको क्या करना है। ठीक है, 4 एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे सही कर देना इसको। स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप बाद में देख लेंगे आप। ठीक है, मेन आपको कोडिंग समझना है। और ये एन को आपने इनपुट करा दिया, स्विच कीज अगर आपका 1 होता है, ऐड एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक 2 डेल एग्जीक्यूट होगा, 3 डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक 4 एग्जिट 0 लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये था आपका कोडिंग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ऐड की कोडिंग मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। एग्जाम में आप सेम ऐसे टाइप करेंगे। ठीक, और इसको मैं ड्राई रन करके समझा रहा हूँ किस तरह के क्यू में ऐड किया जाता है डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा टाइम इज इक्वल टू न्यू नोट। आपने स्ट्रक्चर में 3 पॉइंटर्स डिक्लेयर किया था, एक टाइम टॉप, और सॉरी टाइम रियर और फ्रंट। ठीक है, तो ये न्यू नोट आपने मेमोरी एलोकेट करा दिया। जैसे आपने मेमोरी एलोकेट कराया, तो एक ब्लॉक में आपका डेटा हो जाएगा, दूसरे ब्लॉक में आपका क्या है, एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर ने क्या किया, ये एंटर द एम्प्लॉय नेम। इस समय मेरे पास जो डेटा एम्प्लॉय नेम का है, तो एम्प्लॉय नेम स्टोर हो जाएगा। एंटर द अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक तो हो गया आपका डेटा। ठीक, और सेकंड ब्लॉक में आपको एड्रेस स्टोर कराना है, तो टाइम एरो की लिंक इज इक्वल टू नल। तो ये नल हो गया आपका। तो देखिए क्यू में आपको मैंने स्टैक जो पढ़ाया था, यहाँ तक तो सेम है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज हुआ, तो यहाँ पे देखिए, हमने ऊपर एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो वहाँ पे हमने लिखा था फ्रंट इज इक्वल टू नल और रियर इज इक्वल टू नल। तो ये आपका एक
नल है जो कि फ्रंट और रियर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लाइन, यहाँ से मेरे को लाइन ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से लाइन आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो ये टाइम था आपका, जो ये नोड आपका तैयार हो गया था यहाँ पे, जो ये ब्लॉक आपका कंप्लीट तैयार होता, तो अब इसको रियर से कैसे कनेक्ट करने हैं। तो ये लाइन है, देखिए, रियर एरो की लेंथ इज इक्वल टू टाइम। जब भी हम क्यू में ऐड करेंगे तो रियर को मूव करते हैं। किसको मूव करेंगे? रियर को। तो ये जो आपका रियर होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा किससे? टाइम से। इस लाइन के कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ से रियर इज इक्वल टू टाइम, तो ये रियर यहाँ से मूव होके यहाँ टाइम के साथ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका फ्रंट तो अभी वहीं पे है, तो फ्रंट आपका एक स्टेप मूव होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रंट पहला जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो कहाँ पे है, ठीक है। उसको इंडिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक। क्योंकि रियर तो आपका ऐड करते करते लास्ट में पहुंच जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लॉजिक तैयार किया कि अगर आपका फ्रंट नल पे होता है, ठीक है, तो वो फ्रंट आपका मूव होके कहाँ पहुंच जाएगा? टैंप पे। इस समय टैंप आपका यहाँ पे है, तो ये फ्रंट यहाँ से मूव होके यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। अब आपकी फर्स्ट नोड है, ठीक, इस समय लास्ट भी ही है और टाइम भी फिलहाल आपका ही है। अब मेरे को एक और ब्लॉक तैयार करना है, एक और रिकॉर्ड ऐड कराना है। तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे ये, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया था। एक और ब्लॉक आपने तैयार किया, टाइम इज इक्वल टू न्यू नोड। नोड क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि स्ट्रक्चर का नेम जो है नोड है, ठीक है। तो एक ब्लॉक में हमने डेटा स्टोर किया होगा और एक ब्लॉक में हमने क्या? एड्रेस स्टोर किया होगा। फिर आपको कनेक्ट करना है इस लाइन से रियर एरो की लेंथ इज इक्वल टू टाइम। तो ये जो रियर है आपका, ये कनेक्ट हो जाएगा किससे? टाइम से। और टाइम से कनेक्ट होने के बाद इस रियर को आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। किसके साथ? टाइम में मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रंट तो आपका नल है नहीं, तो फ्रंट अपनी जगह रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड, कितने भी आप रिकॉर्ड ऐड करना है, तो ये प्लस पॉइंट होता है लिंक लिस्ट में, ठीक है। इसमें ये डायनेमिक होता है, ठीक है। जितने भी आपको डेटा स्टोर कराना है कर सकते हैं। अगर ये एरे में होता है तो एरे आपका क्या होता है? स्टैटिक, ठीक है। इसमें फिक्स होता है, इसमें आप डेटा जितने भी आपको स्टोर कराना है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिंक लिस्ट आपका क्या होता है? डायनेमिक होता है। तो देखिए, तो ये फ्रंट आपका फर्स्ट नोड है और ये रियर आपका लास्ट नोड है, ठीक। तो जब भी ऐड होगा रियर को मूव करना है, ठीक। ये आपको इतना ध्यान देना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो ये था आपका ऐड की कोडिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्यू में कैसे डिलीट करते हैं नोड को, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराने जा रहा हूँ। तो क्यू में जब भी हम डिलीट करेंगे बिगिनिंग से करेंगे, ठीक है। और ऐड में जब भी हम रिकॉर्ड ऐड करते थे लास्ट से ऐड होता है, ठीक। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहली नोड होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। तो एक बार जरा यहाँ पे कोडिंग देख लेते हैं। अगर आपका फ्रंट नल पे है तो ये मैसेज आएगा अंडर फ्लो, क्योंकि रिकॉर्ड है ही नहीं, कहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। एल्स अगर फ्रंट और रियर दोनों अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन कब होगी? जब आपके पास जब आपके पास केवल एक नोड होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो उस समय हम क्या करेंगे? फ्रंट और रियर के अंदर क्या स्टोर करा देंगे? नल, ठीक है। अगर आपके पास दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम आते हैं एल्स में। जैसे यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई है तो मैं एल्स पे आया, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो, आपके पास ये लिस्ट है, ये पूरी एक क्यू की लिस्ट है आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा टाइम इज इक्वल टू फ्रंट, ठीक है। तो जो आपका ये टाइम है ये यहाँ पे आ गया फ्रंट पे, ठीक है। अभी तक टाइम कहाँ रियर का काम कर रहा था, ऐड कर रहा था। अब टाइम आपका रिमूव का काम करेगा, ठीक है। यहाँ डिलीट होने वाला आपका टाइम। तो उसके लिए आपने क्या किया? इस फ्रंट को मूव कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो ये फ्रंट है, ये फ्रंट है जो आपका, ये आपका इधर आ जाएगा, समझ में आ गया ना? ये फ्रंट आपका ये आ गया, ठीक। तो जब ये फ्रंट आपका यहाँ पे आ जाता है तो डिलीट आपका एक कीवर्ड है, तो यहाँ लिख देते हैं आप डिलीट टैब। तो इसका मतलब आपका ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। देखो आपका फ्रंट आपका ये हो गया, ठीक। फिर आपको ये वाला नोड हटाना है, इसे हटाना है आपको, इसे रिमूव कराना है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
तो मैं यहाँ पे आया टाइम इज इक्वल टू फ्रंट, तो आपका जो टाइम है ये यहाँ पे फ्रंट पे मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूव होता जाएगा। ठीक, फ्रंट आपके यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, इसे भी आपने डिलीट कर दिया। ठीक, इस तरह के आप डिलीट करते जाएंगे, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसे आ गई आपके पास कि आपका जो ये फ्रंट है, ये जो फ्रंट और रियर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल से क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए भाई ये। ठीक है, फ्रंट। ठीक है, हटा देंगे ये जब आप डिलीट करते गए, ठीक है, इस तरह का रिमूव होता गया, तो आपका फ्रंट और रियर, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो फ्रंट और रियर के अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा डाटा आपका ये हो जाएगा। तो ये अब आपके पास ये जो आपका फ्रंट और रियर है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये तो ये था आपका डिलीट, कैसे आपको डिलीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ पे हम क्लास को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्लास यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, आप केवल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड की कोडिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखो, और जो आपके पास वहाँ पे नोड स्ट्रक्चर जो होगा, नोड, और यहाँ पे आपने फ्रंट, रियर, ठीक है, और ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, नोड पॉइंटर्स फ्रंट कॉमा पॉइंटर्स रियर टेम्पलेट डिक्लेयर कर दिया। फिर अगर आपका फ्रंट नल पे होता है तो ये मैसेज आ जाएगा अंडर फ्लो, अभी मैंने आपको क्लियर करा दिया था। अगर फ्रंट और रियर आपको दोनों एक साथ होते हैं तो हमें फ्रंट और रियर के अंदर क्या स्टोर करा देना है, नल, एल्स नहीं तो आपका टाइम फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, जो फ्रंट था आपका वही टाइम बन जाएगा, फ्रंट को आपने मूव किया और डिलीट टाइम। ठीक है, तो ये आपकी थी डिलीट की कोडिंग, ये कोडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपको डिस्प्ले कैसे कराना है क्यू में वो देखिए। तो पहले यहाँ पे कोडिंग समझ लेते हैं कि अगर आपका फ्रंट नल पे है तो ये मैसेज आ जाएगा अंडर फ्लो, एल्स टाइम आपका फ्रंट होगा। अब आपका टाइम डिस्प्ले का काम करेगा। ठीक है, और ये टाइम तब तक चलता जाएगा जब तक आपको नल ना मिले। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया सी आउट टाइम एरो की नेम, जो भी आपके पास डेटा होगा, टाइम एरो के अकाउंट, और टाइम इज इक्वल टू टाइम एरो की लिंक। ये लाइन आपका क्या करेगा, नेक्स्ट नोड पे मूव होता जाएगा। ठीक, इसी से आप नल पे पहुंचेंगे इस वाले लॉजिक से। तो यहाँ देखिए, तो इस पहली कंडीशन आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई क्योंकि फ्रंट आपका नल पे नहीं था। तो ये कंडीशन एल्स में आ जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू फ्रंट, तो आपका टाइम यहाँ पे आ गया। ठीक, और ये टाइम अभी आपका नल पे नहीं पहुंचा, ये वाला नल होगा। ठीक है, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा सी आउट करके। फिर टाइम इज इक्वल टू टाइम एरो की लिंक, तो आपका जो टाइम है यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक, फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा, फिर ये टाइम यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका, फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा, फिर ये टाइम आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, फिर ये टाइम आपके यहाँ पहुंच जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आपका टाइम यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपका लास्ट वाले पे ध्यान रखना, अभी वो केवल डेटा वाले ब्लॉक में गया, तो जब ये टाइम इज इक्वल टू टाइम एरो की लिंक ये होगा तो ये टाइम आपका ये नल वाली पोजिशन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएगा आपका टाइम, और इससे हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्ले। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्यू में लिंक लिस्ट को कैसे यूज़ किया हमने, रिमूव करना, ऐड करना और डिस्प्ले करना, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कराया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको अपडेट वीडियो मिलती जाएंगी। ओके, बाय।